हेलो एवरीवन। कल जो थे उनको पता है कि मेरा नाम अवनी है और मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग का जो एक कोर्स है गूगल एनालिटिक्स 4 वो मैं ले रही हूँ। और जो नए हैं उनको मैं बता दूँ आज कि मेरा नाम अवनी है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में मैंने अपना करियर बनाया हुआ है। एंड मैं आज आपका गूगल एनालिटिक्स 4 जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत एक बेसिक टूल है जिसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करोगे तो आपका बिजनेस वो सब बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वही हम आज कोर्स सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस। ओके। नाउ लास्ट कल जो हमने किया था उसका जस्ट 2 मिनट्स का मैं सब रिवाइज कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने कल देखा था कि हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द GA4 कोर्स, राइट? कि कौन किस किस को ये मैडम हेलो। GA4। हेलो। हाँ मैडम, मैं नीलेश बोल रहा हूँ। अभी जो मैडम जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखना कैसे होता है कि अब ये लिखना पड़ेगा आपको, मालूम कैसे मतलब पड़ेगा? जाने कोई ऑब्जेक्टिव है कि ये लिखना है आपको, तो आप बोलोगे कि भाई हम ये लिखना पड़ेगा आपको, कि सब लिखना ही है मैं हमको? मैं आपको ये PPT विकास को शेयर कर दूंगी, वो आप सबको शेयर कर देंगे। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है। ओके, तो हमने कल ये सीखा था कि अगर GA4 कोर्स आप कर रहे हो, राइट, तो किन किन लोगों को ये कोर्स बेनिफिट हो सकता है वो हमने देखा था। उसका एलिजिबिलिटी कि अगर आपको ये GA4 अंडरस्टैंड करना है, राइट, तो वो किसके लिए वो क्या कैसे पता चलेगा कि आपको ये पता चल रहा है GA4 का, राइट? तो वो है एलिजिबिलिटी। देन हमने कल बहुत ज्यादा उस पर डिस्कशन किया था कि डेटा और नंबर, राइट। मैंने बहुत सारे कल एग्जांपल भी दिए थे कि अगर आपके पास 1000 रुपीज है और प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, राइट, डेटा नंबर, तो जो डेटा नंबर है आपके पास, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने ये सीखा था, द रोल ऑफ एनालिटिक्स एंड व्हाई डेटा एनालिसिस मैटर्स, राइट। नाउ नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ GA4। कल हमने सिर्फ बेसिक डेटा नंबर एनालिटिक्स क्या होता है, एनालिटिक्स नॉर्मल भी होता है, राइट। हम फाइनेंस में भी एनालिटिक्स आता है, मार्केटिंग में भी आता है, हर एक स्टेज पे वो आता है। बट अब आज से हम जो बात करेंगे, आज हम टोटली बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स की ही बात करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले GA4 फंडामेंटल्स। GA4 फंडामेंटल्स मीन्स डेफिनेशन ऑफ द GA4 कि एक्चुअली GA4 और एल्स गूगल एनालिटिक्स 4 क्या है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स इज अ टूल दैट assist website and app owner in comprehensively how individual engage with their digital content. It monitors user activity, including page views, clicks, offering insight into user demographic and behavior. अभी GA4 सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या करता है। GA4 आपकी वेबसाइट है या आपकी एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन होती है, राइट? कि जैसे आपका मोबाइल में कोई भी व्हाट्सअप हो गया, देन आप कोई गेम की एप्लीकेशन हो गई या कोई फोटो एडिट की कोई भी रैंडम एप्लीकेशन हो गई, राइट? वेबसाइट और ऐप कोई भी में आप अगर ये डिजिटल एनालिटिक्स 4 का कोड आप अगर उसमें डालते हो तो आपकी वेबसाइट कहाँ कहाँ जाती है, कितने लोग उसके ऊपर आते हैं, यूजर एक्टिविटी। यूजर एक्टिविटी मीन्स मैं फॉर एग्जाम्पल समझ लो, हम कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं अमेजोन। अमेजोन की एक वेबसाइट है, ठीक है। मैं उसके ऊपर गई, मैं कहाँ से गई? तो शायद मैं गूगल से भी जा सकती हूँ, मैं फेसबुक पे से भी जा सकती हूँ क्योंकि अमेजोन वाले ऐड करते हैं वहां से, मैं इंस्टाग्राम से भी जा सकती हूँ, और एल्स मेरी मोबाइल में ही एप्लीकेशन है अमेजोन नाम की, मैं उससे भी डायरेक्ट जा सकती हूँ, मेरा ऑलरेडी उसमें लॉगिन है। तो वो क्या करेगा, ये जो कोड है अगर आपकी वो अमेजोन की ऐप में होगा या अमेजोन की वेबसाइट में ये कोड होगा, तो जो भी अमेजोन के ओनर है वॉटेवर जिनके पास ये एक्सेस है देखने का, वो देखेगा कि यहाँ पे एक यूजर है, वो अमेजोन में से आया, कहाँ से आया? तो फेसबुक पे आया। मैंने कितना टाइम उस पे स्पेंड किया? तो मैंने 10 मिनट स्पेंड की। और फिर मैं कहाँ कहाँ गई? मैं पहले एक पेज पे गई, मैं दूसरे पेज पे गई, मैंने क्लिक किए, मैंने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, नीचे रिव्यू पढ़ा, मैंने फोटो क्लिक की, सब कुछ किया। और फिर मैंने क्या किया, अपनी जो अगर शूज है तो मैंने शूज में अपनी साइज सिलेक्ट की, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो सिलेक्ट किया, फिर मैंने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट जाने के बाद मैंने अपना एड्रेस ऐड किया। जो भी पूरी प्रोसेस है वो वन बाय वन पेज पे मैं गई, पहले प्रोडक्ट पेज पे गई,
फिर मैं एड टू कार्ट किया तो एड टू कार्ट पेज पे गई, फिर मैं एड्रेस के पेज पे गई, फिर मैं पेमेंट के पेज पे गई, फिर मैंने ऑर्डर किया। तो ये पूरी प्रोसेस हुई अमेजोन पे। तो हर एक चीज मैंने जो की ना, एक सिंगल यूजर की, जो जितने भी यूजर आते हैं वो हर एक चीज गूगल एनालिटिक्स 4 या गूगल एनालिटिक्स वो ऑनर को वो इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ पे इतना इतने बंदे आए। और एग्जाम्पल मैं दूसरा देती हूँ। अगर आपकी शॉप पे, आपकी समझ लो कि ग्रोसरी की एक छोटी सी शॉप है, ठीक है, आप बाहर एक बंदा बिठा दो, ठीक है, वो गेट के पास ही, उसको काउंट करने का कितने लोग आए, क्या क्या सामान लेके गए, ठीक है, और फिर वापस आ गए, तो वो कितना याद रखेगा? कोई तो उससे मिस्टेक होगी ही होगी, राइट? वो भूल भी जाएगा, ध्यान भी नहीं रहेगा वैसा। तो वही सेम काम ये क्या करता है, गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट के लिए करता है कि भाई हमारी वेबसाइट पे जो जो एक्टिविटी होती है, परचेस करने का, सिर्फ देखने का, ब्लॉग रीड करने का, जो भी चीज, राइट, कहाँ कहाँ क्लिक करते हैं वो भी, जैसे यहाँ पे लिखा है, राइट, सेकंड में, यूजर एक्टिविटी इंक्लूडिंग पेज व्यू। मैंने सिर्फ पेज व्यू किया और फिर मैं बाहर निकल गई अमेजोन में से, बट मुझे वो प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैंने क्लिक भी की, मैंने वो क्या किया, एड टू कार्ट भी किया, ठीक है। और मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं अहमदाबाद में हूँ, तो मैंने अहमदाबाद में एक क्लिक की। और मैंने कोई गर्ल रिलेटेड की मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज की है, तो उसको वो भी, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट ओपन करके रखा है, मेरा नाम वाम ऐड करूंगी तो उसको वो भी पता चलेगा कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। मैं एज अ वुमेन मैन, वो भी, वो क्या जेंडर रिवील भी वो, मिस जेंडर भी वो सोच सकता है कि मैंने क्यों ऐसा परचेज किया है, कैसा किया है, राइट। दिस कैपेबिलिटी अलाउ, सॉरी, allow business to make an informed decision to enhance user experience and refine digital marketing strategy। सेम कल मैंने भी यही चीज बोली थी कि मान लो ये गूगल एनालिटिक्स की बात करें, हमने कल एनालिटिक्स की बात की थी कि प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है। अगर प्रोडक्ट ए को 70 लोग आ रहे हैं बट प्रोडक्ट बी में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट बी को बहुत अच्छे से उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके डिस्क्रिप्शन, इमेज, वॉट एवर। तो सेम यही चीज है, मेरे वेबसाइट पे कौन कौन से पेज पे मेरी 100 प्रोडक्ट है, बट 100 प्रोडक्ट में से मेरी 5 ऐसी प्रोडक्ट है जो 3-4 महीने से उसमें से एक सिंगल यूजर भी नहीं आया। तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं वो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दूंगी, या तो मैं उसके ऊपर काम करूंगी कि भाई ये क्यों नहीं चल रही। तो ये क्या हुआ कि गूगल एनालिटिक्स के बेस पे हमें जो जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो नंबर हमें मिलता है, ठीक है, उसके बेस पे हम हमारे बिजनेस में कुछ डिसीजन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनका बिजनेस टोटली ऑनलाइन ही होता है, सिर्फ वेबसाइट के बेस पे ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, वेब मंत्रा है, तो वेब मंत्रा का वो डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट कंपनी है, वेब डिजाइन कंपनी है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। तो वो क्या होता है उसका कि उनका ऑनलाइन से बहुत ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, क्योंकि सब ऑनलाइन देखेंगे कि मुझे वेबसाइट बनानी है, राइट। तो वेबसाइट डेवलपर इन इंडिया या वेबसाइट डेवलपर इन अहमदाबाद, वो कुछ भी लिखेगा, मेरी अगर एक कंपनी आ रही है वेब मंत्रा, वो क्लिक करेगा, वो देखेगा कि हाँ इसने तो बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाई है, क्योंकि उसके ऊपर टेस्टिमोनियल है। टेस्टिमोनियल इन द सेंस क्लाइंट ने तारीफ की है कि क्या क्या हमने हुआ था, राइट। फिर सेकंड, उस वो पोर्टफोलियो देखेगा कि नहीं अच्छे अच्छे डिजाइन है, तो अब मैं उसको काम देता हूँ, तो फिर वो हमारा कांटेक्ट करेगा। तो यही चीज है। तो बेसिकली क्या है GA4, नॉर्मल लैंग्वेज में शॉर्ट एंड स्वीट में समझ में आता है, तो कि ये जो GA4 है वो वेबसाइट और एप्लीकेशन का आपको यूजर एक्टिविटी, आपको एज अ डेटा नंबर, एज अ रो डेटा आपको देता है, और बेस्ड ऑन दैट आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो, उसमें चेंजेस करते हो। नाउ सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग Understanding the importance of Google Analytics. GA4 provide insight into user behavior and website performance। मेरी वेबसाइट चल रही है, नहीं चल रही है, मेरी 5 प्रोडक्ट पे एक भी सिंगल बंदा नहीं आ रहा है, इट मीन्स के या तो वो पेज स्क्रॉल नहीं हुआ है, या तो वो पेज खराब है, या तो उस पे अगर वो पेज खुल रहा है बट उस पे कुछ कुछ आ ही नहीं रहा है, ब्लैंक ही है, तो वो बंदा कुछ नहीं करेगा, वहां से वो जाएगा ही नहीं, वहां जाएगा तो भी वो वापस आ जाएगा, राइट। तो वो वेबसाइट परफॉर्मेंस, पूरी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, क्लिकेबल, वो कोई बटन है, ठीक है, एड टू कार्ट वाला, वो वहां पे क्लिक करेगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो भी पता चलेगा कि लोग यहाँ पे जा रहे हैं बट वो क्लिक नहीं हो रहा है, तो हम वो भी चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट में कुछ दिक्कत है कि नहीं, तो यहाँ से भी वो पता चलता है।
नेक्स्ट, हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा इन इन्फॉर्मिंग मार्केटिंग डिसीजन। सेम, अगर मुझे मार्केटिंग का डिसीजन लेना है, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं डेटा, कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एज यूजुअल मैंने कल बोला था कि मेरे पास 1000 रुपीज है, मुझे ग्रोसरी लेने जाना है, तो मेरे पास वो डेटा होना चाहिए। विदाउट डेटा आप खुद नहीं सोच पाओगे कि मेरे को कितने रुपए तक के परचेस करनी है ग्रोसरी में। उसके नॉर्मल एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक वेबसाइट एंड ऐप ट्रैफिक। राइट, मेरे वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं। ट्रैफिक मीन्स कितने लोग, 100 लोग, 1000 लोग, 1 लाख लोग, क्योंकि अगर मान लो अमेजोन है, अमेजोन पे तो पर मिनट कितने ज्यादा लोग आते होंगे, और ऑल ओवर वर्ल्ड में से। राइट, देन हेल्प अंडरस्टैंड योर ऑडियंस डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, लोकेशन, हर एक चीज आपको वो पता चलेगी डेमोग्राफिक में, कि वो जो यूजर आपके वेबसाइट पे आया है वो कौन से सिटी में से है, और वो कौन सा, देन आफ्टर वो कौन सा लैपटॉप से देख रहा है या मोबाइल से देख रहा है। मोबाइल में भी वो सफारी जो है एप्पल का सर्च इंजन, वहां से आ रहा है, या गूगल पे से आ रहा है, या बिंग में से आ रहा है। वो हर एक डिटेल आपको उस पे से पता चलेगी। और वो भी पता चलता था पहले के, ये GA4 से पहले था, कि वो आने के बाद कितने टाइम तक वो रहा और फिर चला गया। राइट, देन आफ्टर एनालाइज यूजर बिहेवियर, इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस। जैसे मान लो कि मैंने अमेजोन पे मेरे रिलेटेड बहुत सारी चीज, विश लिस्ट अगर आपको पता हो, राइट, सिर्फ बुक करके रखते हो ताकि फिर आपको ढूंढना ना पड़े, मतलब एड टू कार्ट करके रखते हो, सेव फॉर लेटर करके रखते हो। तो वो जो सब कुछ ऐड करके रखते हो अपने अकाउंट में, उसके बेस्ड ऑन यहाँ पे वो भी पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, तो उसको थोड़ा पता चल चल जाएगा धीरे धीरे कि भाई ये है, उसको वेस्टर्न कपड़े अच्छे लगते हैं, या वो ग्रोसरी हमेशा यहाँ से परचेस करती है, या उसको यही टाइप में इंटरेस्ट है। देन आइडेंटिफाई द चैनल ड्राइविंग ट्रैफिक। चैनल इन द सेंस मीडियम बोलो, राइट, जैसे कि ऑर्गेनिक सर्च इन द सेंस कि या तो आप सफारी में से गए, गूगल सर्च। हम हमेशा क्या बोलते हैं किसी को, अगर अरे मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अरे गूगल कर ले। राइट, बट गूगल इज अ ब्रांड, राइट, इट्स नॉट अ सर्च इंजन। हम क्या पहले क्या बोलते थे, गूगल नहीं था, सर्च कर ले तू। राइट, द सर्च इंजन, गूगल इज अ सर्च इंजन। ऑर्गेनिक सर्च मीन्स गूगल, बीइंग, सफारी, उस सब में से जाना। सोशल मीडिया, वो आप सबको पता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, ट्विटर, वो कहीं से भी आप सोशल मीडिया जो भी है, कोई भी चैनल है सोशल मीडिया की, उस पे से आप जाते हो। रेफरल, रेफरल ट्रैफिक का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेबसाइट है, जैसे क्वेश्चन आंसरिंग की, जैसे फॉरम टाइप की कोई वेबसाइट है, राइट, वहां पे आपने किसी ने कोई क्वेश्चन डाला है कि अरे मुझे ये, जैसे डेवलपर वाले जो बंदे होते हैं या मार्केटिंग वाले, तो उनका अलग अलग ग्रुप होता है ऑनलाइन, रेडिट करके को आपको पता हो। तो वहां पे किसी ने लिंक डाली है, मैं वहां पे गई, तो किसी और की वेबसाइट पे से मैं मेरी वेबसाइट पे कोई आता है तो उसको रेफरल बोलते हैं। फिर आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट इन द सेंस कि मुझे अमेजोन पता है, राइट, तो मैं गूगल पे सर्च नहीं करूंगी कि अमेजोन इंडिया या अमेजोन समथिंग, और फिर मैं गूगल में जाके क्लिक नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, ऊपर ही यूआरएल में मैं क्या लिख दूंगी, amazon.com, facebook.com। राइट, अगर आपको जिसको पता है कि ये उसकी यूआरएल है, तो आप डायरेक्टली जाओगे, आप किसी के थ्रू नहीं जाओगे। राइट, तो फेसबुक तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऊपर यूआरएल में लिख दोगे, अगर आप डेस्कटॉप पे से कहीं से यूज कर रहे हो कि facebook.com, राइट, फ्लिपकार्ट.com, amazon.com, मिंत्रा.com, वॉट एवर, राइट, तो वो हुआ डायरेक्ट ट्रैफिक। तो ये कहाँ से आप आ रहे हो, वो भी डेटा आपको GA4 में वो दिखाता है। ट्रैक पॉपुलर पेजेस, आपको वो भी फनल टाइप का दिखाएगा कि सबसे ज्यादा पेज कहाँ, कौन कौन से पेजेस जिसमें सबसे ज्यादा आपको डायरेक्ट वहां पे वो लैंड हुए, मीन्स बाहर से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा कि अमेजोन वॉशिंग मशीन, राइट, या वॉशिंग मशीन अमेजोन, ऐसा मैंने लिखा, तो डायरेक्टली नीचे मुझे सैमसंग की वॉशिंग मशीन की लिंक आई गूगल में, तो मैं डायरेक्टली वो लिंक क्लिक की। तो वो क्या होगा, अमेजोन के होम पेज पे वो नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली अमेजोन के अंदर यही सेम सैमसंग की जो लिंक आई है, वो जो उसकी लिंक है, वहां पे वो डायरेक्ट बंदा जाएगा। तो वो क्या हुआ, गूगल पे से वो डायरेक्ट कहाँ गया, वॉशिंग मशीन के पेज पे, ना ही के अमेजोन के पेज पे। तो वो क्या हुआ कि वो वहां पे डायरेक्टली कौन कौन लैंड हो रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट जो फेमस है पेजेस, उस पे जा रहे हैं। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट,
सेम कि वो बंदा वॉशिंग मशीन, सैमसंग के वॉशिंग मशीन में आया, उसने 3-4 देखे, बट फिर वो एलजी का वॉशिंग मशीन देख के उसने अमेज़न बंद कर दिया। एनी हाउ फिर उसने वो डिसीजन नहीं ले पाया कि मुझे कौन-सा वॉशिंग मशीन लेना है। फिर अमेज़न वाले क्या करते हैं, कभी कई बार उनको पता चल जाता है कि इनको वॉशिंग मशीन लेना है। तो आपको पता होगा कि आपको कई बार ऐसा लगता है, राइट? कि आज मैंने ये बात की, आज मैंने किसी से ये बात करी, मैंने कुछ ऐसे सर्च किया तो मुझे उसी के रिलेटेड की एडवर्टाइज़मेंट क्यों आती है? क्यों आती है? बिकॉज़ इन लोगों के पास डेटा मिल जाता है कि आपका क्या इंटरेस्ट है और वो बेस्ड ऑन दैट इंटरेस्ट आपको वो एडवर्टाइज़मेंट दिखाते हैं। अगर आप मान लो कि आपने एक बार दिवाली की लाइट्स सर्च कर ली हो अमेज़न पे या कहीं पे, तो आपको फेसबुक पे या कहीं न कहीं पे आपको वो दिवाली की लाइट्स आपको उसकी एडवर्टाइज़मेंट दिखेगी ही दिखेगी। तो ये हुआ नॉर्मल गूगल एनालिटिक्स के उसके जो इम्पोर्टेंस क्यों है, तो वो आपकी जब आप फर्स्ट टाइम उसकी वेबसाइट पे जाते हो, तब से लेके जब तक आप वो पेज बंद नहीं करते, तब तक पूरे का पूरा आपके ऊपर उनका फ़ोकस होता है कि आप क्या-क्या कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे। कहीं पे क्लिक की, आपने उसको पूरा पढ़ा, 2-3 मिनट तक आपने वो पेज बंद ही नहीं किया। कोई ब्लॉग है, राइट? और आप वो पढ़ रहे हो अच्छे से, तो आप वो पेज बंद नहीं करोगे, आप पूरा पढ़ोगे तो वो भी पता चलता है कि आपने 2-3 मिनट तक आपने सेम वही पेज पे आप एंगेज रहे हो। तो ये हुआ आपका गूगल एनालिटिक्स का इम्पोर्टेंस कि क्यों इम्पोर्टेंस है, ठीक है? इसमें कोई डाउट है किसी को? GA4 के सिर्फ नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट के लिए कि ये क्या करता है? नो मैम। ओके, नेक्स्ट गूगल एनालिटिक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है? और सबसे पहले वो GA4 अर्चिन करके 2005 में स्टार्ट हुआ था। वो बहुत सिंपल बेसिक था, तब इतना अभी जितना स्मार्ट है वो इतना स्मार्ट नहीं था, वो नॉर्मल बेसिक था। फिर GA2 आया, क्लासिक एनालिटिक्स करके आया 2008 में। देन थर्ड आया यूनिवर्सल 2013 में। वो 2013 से लेके 23 तक वो कंटिन्यूस वो रहा था और यूनिवर्सल बहुत सारे लोग यूज करते थे। मेजॉरिटी 21 मिलियन वेबसाइट में ये एनालिटिक्स यूज होता था। 21 मिलियन वेबसाइट जो ऑनलाइन अवेलेबल है उस पे हर एक वेबसाइट में ये अवेलेबल था, ये यूनिवर्सल। फिर गूगल वालों ने GA4 लॉन्च किया 2020 में, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में उनको 3 इयर्स लगे और फिर जाके जुलाई से यूनिवर्सल ने वो प्रोसेसिंग डेटा करना बंद कर दिया और 1 जुलाई से ओनली इम्प्लीमेंट हो गया GA4 गूगल एनालिटिक्स 4। वो उसका भी एडवांस है। हम भी कई बार क्या करते हैं, हम हमारे प्रोडक्ट में थोड़ा सा माइनर चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार है, राइट? कार भी, अब मान लो कि मोबाइल है, तो मोबाइल भी एवरी ईयर कुछ ना कुछ अपने मोबाइल में चेंजेस करके नया अपग्रेडेशन वर्जन लाते हैं। तो सेम दैट वे GA4 ने क्या किया है, GA3 में 10 साल में जो जो चीज नहीं होती थी, कई बार ऐसा बाद में पता चलता है कि अरे ये चीज भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, तो उस वो अपडेट होता था अपने अपने में। बट वो उन्होंने पूरा क्या किया, पूरा वर्जन ही GA4 करके उन्होंने लॉन्च किया। तो अभी फ्रॉम 1 जुलाई 2023 अभी यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स है वो वर्किंग नहीं है, ठीक है? आप अब जब भी नया ऐड करोगे नई वेबसाइट में, तो डायरेक्टली GA4 ही होगा। और जो पहले की जो पुरानी वेबसाइट में थे, तो उन्होंने 6 मंथ दिए थे गूगल वालों ने कि आप अपनी पुरानी वेबसाइट को डायरेक्टली माइग्रेट कर दो GA4 में। उन्होंने ये ऑलरेडी 1 साल से ये आ रहा था कि फ्रॉम 1 जुलाई गूगल एनालिटिक्स विल बी स्टॉप प्रोसेसिंग डेटा। तो आप क्या करो, बिफोर 1 जुलाई आप GA4 में कन्वर्ट हो जाओ, माइग्रेट हो जाओ, राइट? ताकि आपका डेटा वो चला ना जाए। उसके लिए ये हो गया आपका यूनिवर्सल का अपग्रेडेशन। यूनिवर्सल बहुत बेसिक वर्जन था, ठीक है? अभी इसमें बहुत बहुत सारे चेंजेस करके दिए हैं, हर एक पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया है, उसका लेआउट चेंज कर दिया है। बहुत सारी चीज उन्होंने, जहाँ पे 3-3 4-4 जगह पे मिलती थी वो अब एक जगह पे मिलने रही है। ये है सिंपल में आपका GA4 का होम पेज है, उसका मैंने ओवरव्यू दिया है, ठीक है? यहाँ पे आपको वो चैनल दिखेगी कि ऑर्गेनिक, रेफरल, राइट, डायरेक्ट, सोशल मीडिया थ्रू, ये जो कंट्री है, ठीक है? ये कंट्री कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, मीन्स एकदम डार्क है, US है,
तो यूएसए में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। फिर ये जो रशिया हो गया, कनाडा हो गया, तो इंडिया हो गया, कनाडा हो गया, वहां पे कम लोग आते, तो उस तरीके से उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन का उन्होंने क्या किया है, दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे लास्ट 30 मिनट्स में कितने लोग अपडेटेड थे, कितने लोग वेबसाइट पे थे, तो वो भी यहाँ पे दिखाया कि यूनाइटेड स्टेट से इतने थे लास्ट 30 मिनट्स में, राइट। 95 यूजर्स पर मिनट ऑनलाइन कितने आते हैं। और ये टोटल दिया हुआ है, यहाँ पे डेट दी है, देखो 14 जून से लेके 21 जून 2021, राइट। तो ये इतने टाइम में इतने सारे लोग ऑनलाइन वेबसाइट पे हमारे आए हैं। उन्होंने जितने लोग आए हैं, उनमें से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वो भी दिया है, $168 जितना रेवेन्यू हुआ है। एवरेज एंगेजमेंट टाइम मीन्स क्या होता है कि मैं 5 मिनट के लिए वेबसाइट पे रुकी हूँ, राइट, और कोई है जो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए रुका है, तो सबका प्लस करके डिवाइड बाय जितने लोग आए हैं, उनका जो एवरेज टाइम निकलता है वो ये निकलता है कि एवरेज 1000 लोग हैं तो 1000 एवरेज कितना करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 मिनट तो रुकते हैं, राइट। मीन्स कोई एक एक मिनट में निकल गया, तो कोई 3 मिनट में निकल गया, कोई 50 सेकंड में निकल गया, कोई 5 मिनट रुका है, तो वैसे करके एवरेज करके उन्होंने क्या किया है, एवरेज टाइम निकाला है। यूजर्स, टोटल यूजर्स, उसके बाजू में है न्यू यूजर, मीन्स मैं एक बार अमेजोन में वेबसाइट थ्रू गई, राइट, मैं दूसरे दिन भी गई, तो मैं न्यू यूजर में कंसिडर नहीं होंगी, मैं कहाँ पे कंसिडर होंगी, रिटर्निंग यूजर में, रिटर्न यूजर में, बिकॉज मैं रिटर्न हूँ, मेरे को मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ। तो गूगल एनालिटिक्स वो भी चेक करता है कि ये फर्स्ट टाइम वो आया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई वेबसाइट है, जैसे कि XYZ, या कोई ब्लॉग की है, राइट, ब्लॉगिंग का कुछ भी है, कोई नई वेबसाइट आपने सर्च की, या फॉर एग्जाम्पल ये वेब मंत्रा है, तो वेब मंत्रा है, मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च किया और मुझे पहली बार दिखा वेब मंत्रा, तो मैंने क्लिक की, तो मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करके वेबसाइट पे जा रही हूँ, तो मैं क्या हुई, उसकी न्यू यूजर, बट मैं दूसरे दिन वापस मैं वेब मंत्रा सर्च करके जाऊंगी, ठीक है, तो उनको पता है कि सेम आईपी एड्रेस से, सेम लैपटॉप से ये है, तो ये क्या होगा, वो आईपी एड्रेस थ्रू वो कनेक्ट करेगा, ये कल भी आई थी ये बंदी, तो ये रिटर्न यूजर में आती है, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा GA4 ओवरलूप कि इस टाइप का आएगा, और मैं आपको लाइव में भी जब नेक्स्ट हम करेंगे, राइट, मैं उसका पूरा आपको समझाऊंगी कि एक्विजिशन क्या होता है, एंगेजमेंट क्या होता है, मोनेटाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर क्या आता है। बट ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, ठीक है, ओवरलुक है कि कैसा दिखेगा, जब आप गूगल एनालिटिक्स ओपन करोगे तब कैसा दिखेगा ये, ठीक है। और रियल टाइम में ये सिर्फ नॉर्मल रिपोर्ट है, रियल टाइम इन द सेंस कि अगर आप अभी अमेजोन पे लाइव हो, तो वहां पे दिखेगा कि अभी ये अहमदाबाद से या दिल्ली से या बॉम्बे से इतने लोग अभी राइट नाउ अमेजोन पे ऑनलाइन है, राइट। मैम और यू, हाँ, मैम एक क्वेश्चन है, जैसे अमेजन की साइट की आप बात कर रहे हैं, तो ये जो हम्म, डेटा जो दिखता है गूगल एनालिसिस के द्वारा, ये बैकएंड पे दिखेगा ना, फ्रंट एंड पे तो नहीं, नहीं दिखेगा? हाँ देखो, वेबसाइट वेबसाइट बैकएंड में हमें जाने की जरूरत नहीं है। ये एक ओके। एक टूल है, एक वेबसाइट है, ये गूगल एनालिटिक्स। आप अपनी डेस्कटॉप में या अपने लैपटॉप में भी ये गूगल एनालिटिक्स करके आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा। और मैं आपको कल नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगी, एक सिंपल सा 5 लाइन का कोड आता है, वो कोड आपको अपनी वेबसाइट में डालना होता है, जिसके थ्रू आप जब भी ये वेबसाइट ओपन करोगे, तो वेबसाइट का सब कुछ आपको इस वेबसाइट में दिखेगा। गूगल एनालिटिक्स की एप्लीकेशन भी है, आप मोबाइल में भी डाल सकते हो, वो वेबसाइट भी है, आप अपने डेस्कटॉप में भी उसका लॉगिन करके गूगल एनालिटिक्स करके लॉगिन करोगे वाया गूगल जीमेल जो भी है आपका, राइट, जीमेल थ्रू भी ये होता है, तो उसके थ्रू भी आपको ये ओपन करके देखने को मिल जाएगा। वो अभी ओके मैम। मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको जस्ट उसका हाईलाइट दिखा रही हूँ कि कैसा दिखेगा, फिर हम कल मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको कैसे कनेक्ट करना है वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के थ्रू, राइट। इसमें कोई किसी को कोई डाउट क्वेश्चन? ओके, नो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बेनिफिट मैम, ऑफ जी, हाँ, जैसे कि अभी आपने बताया, मतलब इसका भी कुछ गूगल एनालिटिक का भी कोई ऐप होता है क्या? हाँ, एप्लीकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
मेरा एक आईडी है, गूगल जीमेल का एक आईडी है, राइट। मैंने अपने डेस्क पे, मैंने अपने लैपटॉप पे वो जीमेल थ्रू मैंने ये उस वहां पे साइन अप किया, मैंने अपनी वेबसाइट डाली, सब कुछ। फिर मतलब मैं हमारे मेल के हाँ थ्रू। हाँ हाँ हाँ, राइट, वो गूगल का आपका अकाउंट होगा तो उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। फिर मैं पूरे दिन लैपटॉप पे नहीं रह सकती, राइट। मैं पूरे दिन कहीं पे भी जाऊँ तो मैं लैपटॉप पे नहीं रह सकती। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जस्ट सिंपल देखना है कि क्या क्या आप कर रहे हो। आप अगर ऑन द वे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो, किसी को बहुत ज्यादा, अगर कोई बिजनेस पर्सन है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है और हर जगह पे लैपटॉप भी वो लेके नहीं जा सकता, तो वो क्या करेगा, मोबाइल में ऐप डाल देगा। लैपटॉप में जो चीज दिख रही है वो मोबाइल में दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन की वेबसाइट मोबाइल में भी देखते हो और डेस्कटॉप पे भी यस। देखते हो। अगर यस। सेम आईडी से लॉगिन करते हो तो आपका डेटा चेंज नहीं होगा, राइट। ओके। मतलब हाँ, मोबाइल ज्यादातर तो हम तो मोबाइल ही अभी मोबाइल से ही सीख रहे हैं, तो मोबाइल में एप्लीकेशन मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा, हाँ, डाउनलोड क्योंकि करना मोबाइल पड़ेगा। पर डेस्कटॉप तो बहुत फुल हाँ स्क्रीन नहीं बट दिखेगा ना। हाँ बट वो क्या होगा आपका, वो लोग लेआउट चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी जिस तरीके से इतना लंबा सा बड़ा दिख रहा है, वो इतना बड़ा नहीं दिखेगा आपको। वो स्क्रॉल स्क्रॉल वो वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन, राइट, बोथ आर डिफरेंट। तो यस वो मैम। बहुत डिफरेंट पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, डेटा सेम रहेगा बट उसका लेआउट थोड़ा, मोबाइल का लेआउट अलग होता है और वेबसाइट का, जो यहाँ पे वेबसाइट होती है उसका लेआउट अलग होता है, राइट। तो ओके वो मैम। हिसाब से, बट इनके जो फॉर्मेट है उनका, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ पे जो चीज है वही रहेगी सेम, सिर्फ देखने में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा मोबाइल में। ओके। ओके, नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ GA4 इन डिजिटल मार्केटिंग। दो मेन चीज है डिजिटल मार्केटिंग में, SEO और SMO। फर्स्ट ऑफ ऑल SEO, तो SEO क्या है, मैंने कल भी एक बार एक डेफिनेशन आपको बताई थी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई बंदा वेबसाइट डेवलपमेंट लिख रहा है और मेरी फर्स्ट पेज पे ही मेरी वेबसाइट आ रही है, इट मीन्स कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, राइट। गूगल पे 10, 100 बहुत सारे पेजेस, एक एक पेज के ऊपर 10, 10, 20, 20 सर्च सर्च आते हैं, राइट। अगर मेरी, मान लो कि मेरी वेबसाइट 9th पेज पे आ रही है, तो क्या आप लोग 9th पेज तक जाओगे, वहां तक वेट करोगे, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ, फिर 9th पे जाके क्या था, आप लोग मेरी वेबसाइट पे आने का ट्राई करोगे, नहीं करोगे। आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट पेज पे देखोगे, राइट। अगर उसमें कोई ठीक नहीं लगा तो सेकंड पेज तक जाओगे। अगर फिर भी आप में इतना पेशेंस है वो सब है, तब थर्ड पेज और फोर्थ पेज तक जाओगे, फिर नहीं जाओगे। बट आपको आपका आंसर या फिर आप जो सर्च कर रहे हो वो मेजोरिटी फर्स्ट या सेकंड पेज आपको मिल जाएगा। या फिर क्या करोगे, आप वापस फर्स्ट पेज पे आके कुछ और सर्च करोगे, डिटेल में सर्च करोगे, लॉन्ग लॉन्ग कीवर्ड सर्च करोगे कि भाई मुझे ई कॉमर्स, मुझे अमेजोन जैसी वेबसाइट ही क्रिएट करनी, उसके लिए कौन कौन से कंपनी है। तो ये हुआ। तो वो फर्स्ट पेज पे आने के लिए लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं उसको, कि वो करने से, वो एक एक फील्ड है, SEO, राइट, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। वो करने से आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आती है, और जितनी फर्स्ट पेज पे होगी, फर्स्ट सेकंड पेज पे होगी, उतना आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भी ज्यादा होगा, राइट। तो वो हुआ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बनने से भी ज्यादा लोग क्या करते हैं, सर्च इंजन एग्जीक्यूटिव, सर्च इंजन मैनेजर, राइट, वो सब बनते हैं। क्योंकि उनको क्या करना होता है, ये एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, बट उन उसमें भी एक ही फील्ड में आपको एक्सपर्टाइज होना है, राइट। आपको सिर्फ SEO ही देखना है, फिर आपको सोशल मीडिया नहीं देखना है, नहीं ईमेल मार्केटिंग देखना है, कुछ भी नहीं। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपको SEO भी सीखना पड़ेगा, SMO भी सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में पूरा अपना करियर बना रहे हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO में डिजिटल मार्केटिंग, ये जो गूगल एनालिटिक्स है, वो क्या बेनिफिट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी व्हाट पीपल डू ऑन योर वेबसाइट, जैसे हमने पहले भी देखा था कि यूजर एक्टिविटी वो कराता है। सेकेंड वन इज अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज डिफरेंट डिवाइसेस। सेम मैंने अभी आपको पहले बोला कि आप आईफोन से यूज कर रहे हो या वेबसाइट, ये लैपटॉप से कर रहे हो या डेस्कटॉप से कहाँ से आप, कौन से डिवाइस से आप यूज कर रहे हो,
आपका एंड्रॉयड है या आईओएस वाला सिस्टम है, वो भी आपको इसमें पता चलता है। लर्न व्हाट्स पॉपुलर ऑन योर वेबसाइट, आपको इसमें से पता चलता है GA4 में से कि आपको कौन कौन से पेज पॉपुलर है, उस पे से आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस कौन कौन सी ज्यादा पॉपुलर है। सी वेयर योर विजिटर्स केम फ्रॉम, अभी मैंने लास्ट में दिखाया कि गूगल पे से आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, रेफरल मीन्स कोई थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे से कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है, या ईमेल मार्केटिंग या ईमेल में से आ रहा है। Then next, know about your visitor age and interest. मैंने जैसे आपको बताया कि आप विश लिस्ट ऐड करके रखते हो, सेव फॉर लेटर करके रखते हो, ऐड टू कार्ट में भी है, बहुत सारी चीज आपको पता है कि आप आप ऐसे ही रैंडमली अमेजोन पे देख रहे हो कुछ ना कुछ, और आप क्या करोगे कि आप देख रहे हो ये, और आपको अभी जरूरत नहीं है, बट मैं ऐड टू कार्ट करके रखती हूँ, फिर कभी मंगवा लूंगी। तो बेस्ड ऑन दैट उनको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट, एज भी पता चलती है। उनके पास बहुत ज्यादा ऐसा डेटा होता है कि जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि मेरी वेबसाइट है वो 30 से लेके 40 तक में बहुत फेमस है, या यंगस्टर्स में ज्यादा बहुत फेमस है। जैसे मान लो कि 10 to 20, 25 to 30, 30 to 35, राइट, या फिर +60, +50, कोई ऐसी चीज है कि जो +50 वालों को ज्यादा वो इंटरेस्टेड लग रही है, तो वो टाइप के वो क्या करेंगे, एज पता चलती है। और क्रिएट इजी टू अंडरस्टैंड रिपोर्ट, ये क्या करता है, आपको रिपोर्ट भी क्रिएट करके देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, मंथली रिपोर्ट क्रिएट करोगे, तो इसमें इसके डायरेक्ट थ्रू क्या कर सकते हो, चार्ट और उसके थ्रू आप पूरा रिपोर्ट तैयार करके डायरेक्टली क्लाइंट को इजीली अंडरस्टैंड हो वैसा रिपोर्ट क्रिएट करके भी आप क्या कर सकते हो, उसको भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका SEO। ये बेसिक बेनिफिट है, उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आपको डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, आपको कोई वेबसाइट में चेंजेस करना है कि नहीं, ये पेज में बंद कर देती हूँ, ये प्रोडक्ट बंद कर देती हूँ, उसके थ्रू भी आपको क्या चेंजेस करने हैं, किस टाइप के लोगों का इंटरेस्ट है तो उस टाइप का मैं प्रोडक्ट क्रिएट करूँ। बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि जिसके थ्रू आपका SEO में आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो बिकॉज ऑफ GA4। नाउ ये हुआ सिर्फ वेबसाइट की बात, अब हुआ सोशल मीडिया मार्केटिंग। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग भी अपने बिजनेस के लिए करते हैं। जैसे मेरी एक छोटी सी शॉप है, और मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ आपको इतना पता है कि फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, राइट। और आप खुद अपने पर्सनल अकाउंट से यूज भी करते हो, अपने खुद के फोटोज वोटोज सब अपलोड करने के लिए यूज करते हो, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज पता है कि फेसबुक में कहाँ कहाँ यूज होता है, उसके पेजेस भी होते हैं वो सब। तो क्या होता है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में GA4 कैसे यूज होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पे ये कोड डालोगे, नहीं, फेसबुक हमारा नहीं है, राइट। तो फेसबुक वाला GA4 डालेगा, जो ओनर है फेसबुक का वो। बट हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरी एक सिंपल 1 पेज की वेबसाइट है, उस पे फेसबुक भी है, मेरा फेसबुक का पेज भी है। कई बार क्या होता है कि मैं एवरीडे पोस्टिंग करती हूँ, और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स भी है। फॉलोअर्स मान लो कि मेरे 2000 फॉलोअर्स है मेरे फेसबुक के पेज पे। मेरी कंपनी का नाम है XYZ। ठीक है, मैंने फेसबुक पेज बनाया, मेरा अकाउंट तो है, और मेरे अकाउंट थ्रू मैंने क्या किया, फेसबुक पेज बनाया। तो फेसबुक पेज नाम है XYZ, और उसके फॉलोअर्स है 2000। और मैं एवरीडे उस पर कुछ पोस्ट डालती हूँ कि आज ये ऑफर है, नवरात्रि ऑफर, दिवाली ऑफर, राइट, क्रिसमस ऑफर, न्यू ईयर ऑफर, दिस इज बाय 2 get 3, वॉट एवर टाइप का। तो वहां से, और मैं वहां पे लिंक डालती हूँ कि क्लिक दिस, ऐसा करके लर्न मोर समथिंग लाइक कॉल नाउ समथिंग, वैसा बहुत कुछ फेसबुक पे आता है। जैसे वो क्लिक करेगा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, मेरी वेबसाइट पे, और वहां पे उसको सेम वही प्रोडक्ट दिखेगी जिसके ऊपर मैंने वो ऑफर रखी है। तो वहां पे वो जाएगा, उसको सही लगेगा तो वो वहां से ऑर्डर कर देगा। तो वो क्या हुआ, वो फेसबुक पे वो बंदा लॉगिन था, वो वहां से डायरेक्ट फेसबुक पे से ही डायरेक्ट क्लिक करके कहाँ गया, मेरी वेबसाइट पे। तो वो क्या हुआ, सोशल मीडिया मार्केटिंग थ्रू हमें वो GA4 में पता चलता है कि आज अगर जनवरी दिसंबर में 1000 लोग मेरी वेबसाइट पे आए, उसमें से 200 लोग मेरे सोशल मीडिया पे से आए। और सोशल मीडिया में से भी कहाँ कहाँ से, क्योंकि 100 फेसबुक पे से आए, 100 इंस्टाग्राम से आए। इंस्टाग्राम में भी आपको पता होगा, वो जो आपका बायो होता है, आपके प्रोफाइल में ऊपर जो बायो होता है, वहां पे आप नीचे 2 या 3 लिंक्स ऐड कर सकते हो। तो वहां पे भी आप लिंक ऐड करोगे, वहां से आप क्लिक करके जाओगे,
तो भी GA4 को पता चलेगा कि आप इंस्टाग्राम में से क्लिक करके आप आए हो। या फिर आप कई बार एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो लेफ्ट साइड शॉप नाउ करके एक बटन आता है, समटाइम आपको शो होता होगा, तो वहां पे भी क्लिक करोगे इंस्टाग्राम में, तो वहां से भी आप डायरेक्ट उसी की वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको वो पता चलेगा कि ये बंदा इंस्टाग्राम की पेड एड, मैंने जो पेड एड की थी वहां पे उसको इंटरेस्टिंग लगी ये पेड एड मेरी, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको अच्छी लगी तो वो क्लिक करके आया। तो वो भी क्या आएगा, सोशल मीडिया की पेड एड से एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आया है। सबसे पहले हम पता चलेगा कि सी हाउ सोशल मीडिया इम्पेक्ट ऑन योर वेबसाइट। अगर आप मान लो कि गूगल से ज्यादा नहीं आ रहा है और इंस्टा और सोशल मीडिया से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप क्या करोगे, और ज्यादा फोकस करोगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया चैनल पे, क्योंकि क्या हो रहा है कि गूगल से ज्यादा यहाँ पे लोग आ रहे हैं, ज्यादा ट्रैफिक वहां पे है। हाँ, तो गूगल को भी इम्प्रूव करोगे, बट साथ साथ में क्या करोगे, सोशल मीडिया को भी आप ज्यादा एंगेज करोगे कि भाई जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रैफिक लाए हमारी वेबसाइट के लिए, ताकि वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। सेकेंड वन, नो व्हाट सोशल कंटेंट वर्क्स बेस्ट। मैं महीने के 30 डेज में मैंने एवरी डे 30 के 30 में पोस्ट करती हूँ, बट इट डजेंट मीन कि 30 के 30 पोस्ट मेरी वायरल हो। कोई कोई उसमें से मेरे 2000 फॉलोअर्स है, फिर भी मेरी 2 लाइक्स भी नहीं आती है, बट कोई एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत वायरल इन द सेंस बहुत फेमस हो जाती है, उस पे से बहुत 2000 क्या, मेरे को 3000 जितने लोग उस पे लाइक्स आते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत कुछ आता है। आप इंस्टाग्राम पे भी देखते हो कि कोई कोई अकाउंट ऐसे होते हैं कि जिनके फॉलोअर्स 5000 10,000 होते हैं, बट उसकी कोई कोई रील्स, राइट, कोई कोई रील्स इतनी फेमस होती है कि उसके 1 मिलियन या 600 के 500 के उसके रील्स के व्यू आते हैं। तो क्या होता है कि उसके ऊपर पता चलता है, आपको GA4 में भी पता चलता है कि आपका कंटेंट जो है, राइट, वो कहाँ कहाँ से कौन सा फेमस हुआ है या कौन सा कंटेंट वर्क्स कर रहा है। सी वेयर योर सोशल मीडिया विजिटर्स गो, वो कहाँ कहाँ जाता है, सोशल मीडिया में से आपकी वेबसाइट पे तो आ गया, बट आपकी वेबसाइट से जैसे होम पेज पे आया, बट होम पेज से फिर वो कहाँ कहाँ जा रहा है। वो तो ऑलरेडी हमने पहले लास्ट पेज पे देखा था कि गूगल एनालिटिक्स जब जैसे ही आप एंट्री लेते हो वेबसाइट में और जब तक एग्जिट नहीं करोगे तब तक वो पूरा आपके ऊपर वो ट्रैक करेगा आपको कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ आपको वो क्लिक कर रहे हो, वॉट एवर। देन नेक्स्ट इज लर्न अबाउट योर सोशल मीडिया ऑडियंस। आप एड रन कर रहे हो या एवरीडे पोस्ट कर रहे हो, तो आपको उसपे से भी सोशल मीडिया में भी एक एनालिटिक्स, छोटा सा एनालिटिक्स होता है, उसके बेस पे भी आपको पता चलता है कि इतनी रीच मिली इन द सेंस कि मेरी ये पोस्ट 100 लोगों को पहुंची है, पर 100 लोगों में से किसी ने ही वो रुक के देखी है, या तो 100 में से सिर्फ 5 लोगों ने उस पर क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है, तो वो एक हुआ कि कहाँ से पता चलता है आपको। मेजर सोशल मीडिया कन्वर्जन, कन्वर्जन इन द सेंस, मैं फेसबुक में मुझे ऐड दिखी ज्वेलरी की, मैं उस पे क्लिक किया, ठीक है, मैं उसकी वेबसाइट पे गई, मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी और मैंने वो डायरेक्टली परचेस कर ली, 500 की थी और मैंने परचेस कर ली। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट सोशल मीडिया से इस वेबसाइट को एक लीड मिली, एक ऑर्डर मिला, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जन, एक कन्वर्जन कन्वर्ट हुआ। मैं यूजर थी, राइट, मैं विजिटर थी, बट अब मैं उसकी क्या हो गई हूँ, क्लाइंट या क्या यूजर बोल सकते हो आप, राइट, अब मैं उसकी लीड बन चुकी हूँ, बिकॉज उसको प्रॉफिट होगा बिकॉज ऑफ मैंने परचेज किया है इसीलिए। एंड नेक्स्ट इज क्रिएट अ रिपोर्ट इजीली, राइट, आप सोशल मीडिया का भी रिपोर्ट उसमें, सोशल मीडिया का अलग से सिर्फ सोशल मीडिया का दिखाना हो कि इतने लोग आए, यहाँ से इतना कन्वर्जन हुआ, इतने लोग आए थे और इतने फेमस पेज थे वो करके, राइट, तो उससे भी आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो ये था आज का GA4 का कि क्या है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ GA4, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी हिस्ट्री लिटिल बिट, कि क्योंकि पुराने अब सब कुछ बंद हो गया है, तो उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको नॉलेज होना चाहिए कि GA4 क्यों है, क्योंकि वो 4th वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का, पहले 1 2 3 था और अभी 4 आया है।
ठीक है, और इसका ये ओवरलुक कैसा दिखेगा हम लाइव में भी ये करेंगे। देन बेनिफिट एसईओ में क्या करेगा, एसएमओ में क्या करेगा, फिर वो भी आता है ईमेल मार्केटिंग। न्यूज़लेटर, आपको बहुत सारे न्यूज़लेटर आते होंगे, राइट? बहुत ऐसे रैंडमली अपने सब्सक्रिप्ट, अपने कहीं एग्जीबिशन में गए हो, वहां पे आपने अपना ईमेल नंबर दे दिया है, तो वो क्या होगा, वो लोग फिर आपको एडवर्टाइजमेंट ही डालते डालते रहेंगे, जैसे अमेजोन के भी आते, ये ऑफर है, ये ऑफर है, लास्ट चांस, समथिंग समथिंग ऐसा करके। और फिर आप वहां पे क्लिक करके भी जाओगे तो गूगल एनालिटिक्स को वो भी पता चलेगा कि ये ईमेल थ्रू आया, वो उसको ईमेल भेजा था हमने, और उस ईमेल में लिंक थी, उस पे क्लिक किया और ये इस प्रोडक्ट पे वो आया है। तो वो ईमेल का भी एक चैनल आता है कि उसके थ्रू भी आपको पता चलता है कि ये ईमेल से आया है। तो ये था आज का पूरा जीए का थियोरिकल सेशन। कल से हम थोड़ा प्रैक्टिकल में जाएंगे कि कैसे GA4 को साइन अप करना है, कैसे क्रिएट कर, कैसे कनेक्ट करेंगे हम वेबसाइट में, वो सब कुछ। अगर किसी को यहाँ तक कोई पूछना हो तो वो पूछ सकता है, या फिर मैं आपको विकासी एक थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ नेक्स्ट सेशन का। हाँ हाँ, ये अभी रीना जी ने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है उनको। ओके। यस मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, आपने जैसे बताया कि जीए 1 1 2 3 4 था, मतलब ये GA4 जैसे हमारे मोबाइल का वर्जन जैसे है कि 3G 4G अभी 5G है, वैसे ही है क्या हाँ, ये? जैसे हाँ, जैसे आईफोन में क्या होता है, पहले आईफोन 8 9 10 11 एवरी ईयर वो नया नया निकालते हैं फोन। अभी यस। आईफोन 15 चल रहा है, लास्ट ईयर क्या था, आईफोन 14 था। तो ये लोग क्या करते हैं, आईफोन 14 में जो भी कुछ था तो कैमरे की क्वालिटी और बढ़ा देंगे, आपको स्टोरेज स्पेस ज्यादा दे देंगे, या तो कुछ उसकी बॉडी को थोड़ा चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ यस। अच्छा और ज्यादा बेहतर बना के वो आपको भेजेंगे, राइट? अब मान लो 5 साल पहले आईफोन कैसा मिलता था और अभी आईफोन कैसा मिल रहा है, यस। राइट? तो ये 2013 से सेम चल रहा था, यस। राइट? 2013 से। और अभी तो कितना ज्यादा नई नई चीज आ गई है, जैसे एआई आ गया है, मशीन लर्निंग आ गया है, बहुत कुछ आ गया है। तो क्या होता है, गूगल को भी अपने आप को भी वो क्या होता है, अपडेट करना पड़ता है, वरना क्या होगा, कल उठ के कोई नया एनालिटिक्स आ गया लेटेस्ट वर्जन का, तो फिर इसका कोई यूज नहीं करेगा। तो मार्केट में रहने के लिए, राइट, मार्केट में रहने के लिए अपने खुद की प्रोडक्ट को भी वो क्या करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं, राइट? वो पहला जो था GA1, वो बहुत ही बेसिक था, उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं आती थी, और फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने पता चला, जैसे जैसे यूज किया, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया होगा कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही, ये चीज नहीं मिल रही, तो वो सब डेटा इकट्ठा करके उन्होंने नया वर्जन निकाला, 2 फिर 3। ठीक है, और 10 साल तक उन्होंने वो सब किया, उस पे वर्किंग किया, क्या क्या उस पे डिटेल मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो सब करने के बाद उन्होंने क्या किया, GA4 किया। अभी ये कितना टाइम तक चलता है वो देखेंगे कि हाँ वो 5 साल तक चलता है कि नहीं चलता, 10 साल तक मतलब चलता है मैम कि फिर वो इससे आगे बढ़ सकता है ना इसका वर्जन, जैसे अभी 4 चल हाँ रहा है तो नेक्स्ट 5 बन सकता है ना, जीए बन 5? सकता है। हाँ हाँ, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ नया आ गया, राइट, कुछ अलग ही एप्लीकेशन भी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है, कुछ थर्ड वर्जन ही है, ठीक है, उसके लिए भी वो आ सकता है। तो वो अगर 2 3 साल के बाद या 5 साल के बाद GA5 भी आ सकता है, तो हमें उसमें भी शिफ्ट होना पड़ेगा, वैसा, ओके। ओके मैम। राइट? ओके, नेक्स्ट, ये यही यहाँ पे हम कंप्लीट करें, वैसे भी 4:53 हो गया है, 5 o'clock हो गया है। एक्सक्यूज मी मैम। या मैम ये जो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो लाइक समझ लीजिए कि एक ब्रांड है XYZ, तो उस ब्रांड ने अपना अलग से एक सोशल मीडिया भी सब जगह पर बना के रखा है, इंस्टा पे भी हम्म XYZ, फेसबुक पे भी हम्म। XYZ। तो उसको अगर ये एसईओ के साथ मर्ज कर दे तो फिर उसको अलग से डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं ना, वही डेटा में तो आ जाएगा ना, आई थिंक। हाँ, क्योंकि देखो क्या है, अगर फेसबुक वो सब अलग चीज है, वो हाँ हमारी खुद की वेबसाइट नहीं है, बट हमें हाँ। उस पे मैं पेज बना सकती हूँ, मैं सब कुछ उसमें कर सकती हूँ, क्रिएट, डिलीट, हम्म। कमेंट, सब कुछ मैं कर सकती हूँ फेसबुक के पेज पे, इंस्टा पेज पे, वो मेरा पेज है, मुझे एडमिन एक्सेस है, राइट? हाँ बट वेबसाइट वेबसाइट का तो बैकएंड का भी आपके पास होगा,
या फिर आपने जिसको क्लाइंट जिसके थ्रू बनाया है, राइट? हाँ तो हाँ ये गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, आप अगर पेज है आपका और वहां से हाँ अगर आपकी वेबसाइट पे वो आ रहा है तो ही आपको पता चलेगा। ओके ओके यस हम यस क्या करेंगे, हम वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। बट हाँ आप 1 घंटे तक फेसबुक पे रहोगे, राइट? तो जीएफओर को वो पता नहीं चलेगा कि आप 1 घंटे तक फेसबुक के पेज पे हो। बट हाँ आप जैसे ही फेसबुक पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे एक लिंक है मेरी वेबसाइट की, वहां पे क्लिक करोगे ना, तब क्लिक करके जैसे आप मेरी वेबसाइट पे लैंड होगे, तब से जीएफओर का काम चालू होगा, ओके राइट? अगर आप फेसबुक इंस्टा पे मुझे कुछ कमेंट कर रहे हो, हम्म राइट, तो वो जीएफओर को नहीं पता चलेगा कि उसने कमेंट की, बिकॉज ओके जीएफओर फेसबुक इंस्टा नहीं देखेगा मेरा। मेरा क्या देखेगा, मैंने जहाँ पे वो कोड डाला है ना वहां पे, उसका हम्म काम चालू होता है जब मैं उसकी वेबसाइट पे जाती हूँ तब। अब जब मैं गई तो उसको पता वो चलेगा कि मैं कहाँ से गई हूँ, हम्म क्योंकि उसको पता है कि ये लिंक यहाँ यहाँ पे, मैंने आपको एक चीज दी है, हम्म मैंने आपको एक एड्रेस दिया, ठीक है? मान हम्म लो कि मैं फेसबुक हूँ, ठीक है, और आप एक सिंपल यूजर हो, मैंने आपको ये दिया कि भाई ये यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली का ये एड्रेस है, आपको वहां पे जाना है। तो आप हम्म मेरे एड्रेस पे वहां पे गए, तो जब एड्रेस पे जाओगे तो उसको पता होगा कि भाई अवनी ने एड्रेस दिया था, इसमें वो आया है, राइट? ओके हाँ तभी उसको पता चलेगा वैसा, क्योंकि हम्म, मैं आपको डेटा दे रही हूँ, तब सब जाके पता आप जा रहे हो वहां पे, हाँ हाँ उस हिसाब से, ओके मैम ओके थैंक यू राइट? और किसी को कुछ डाउट? मैम बस मैम इसका मतलब शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में समझे तो अपने घर में कैसे सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, फिर अपने एग्जैक्टली, मोबाइल एग्जैक्टली, या फिर लैपटॉप में ऑफिस में बैठ के भी देख सके, कहीं देख आउट ऑफ सकते, स्टेशन से भी देख सकते हाँ, हैं। एग्जैक्टली, ये फोर का मतलब वर्क यही है ना, कि हाँ कहीं हाँ पर हाँ भी हाँ, अपनी जो भी एग्जैक्टली। फील्ड की application, या तो फॉर उसको हम एग्जाम्पल अपने हमारे, हाँ, हमारे ऑफिस में कैमरेज होते हैं, तो उनको सब पता होता है कि, और लॉगिन सिस्टम भी होती है, वो आपका जो आईडी कार्ड होता है, राइट? जैसे आप करते हो तो आपका लॉगिन सिस्टम आ जाता है। तो सेम वैसे ही ये जो है ना गूगल एनालिटिक्स, वो पूरा के पूरा सीसीटीवी कैमरा होता है हमारी वेबसाइट का। उसको हर एक चीज पता होती है कि कहाँ से बंदा आया, कहाँ से गया। जैसे ही आप उसके पेज पे जाओगे, जब तक आप वो वेबसाइट बंद नहीं करोगे ना अपने अपने मोबाइल में या डेस्कटॉप में, तब तक वो आपको ट्रैक करता रहेगा कि भाई ये आज आया, कल आया, परसों आया, हर रोज आ रहा है वो, सब कुछ उसको पता चलेगा। या नीलेश प्रजापति, हाँ, आपको क्या था? मैम मैं बोला था हाँ, हाँ, मैं वो बोल रहा था कि मार्केट प्लेस और फेसबुक यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे है दोनों चीज, बराबर है? फेसबुक और मार्केट प्लेस, हाँ मैडम। हाँ तो हाँ, मार्केट वो, प्लेस पे भी रख सकते हैं ना मैडम हम अपनी एड कोई भी? हाँ, देखो क्या है, मैं अपनी लिंक को, अब मैं अपनी वेबसाइट लिंक को मैं कहीं पे भी शेयर कर सकती हूँ, रैंडम चीज को मैं व्हाट्सएप पे भी डाल सकती हूँ, मैं किसी को भी शेयर कर सकती हूँ, राइट? तो वो मार्केट प्लेस पे भी, मार्केट प्लेस क्या है, वो फेसबुक का एक पार्ट है जहाँ पे आप ये सब डालते हो, बाय सेल का करते हो, वो सब कुछ होता है, राइट, मार्केट प्लेस में। तो उसमें यही चीज है कि वहां पे मैंने ये लिंक डाल दी, ठीक है, और वहां से वो कोई क्लिक करके आएगा तो भी वो सोशल मीडिया ही कंसिडर होगा, क्योंककि वो फेसबुक पे, फेसबुक का ही पार्ट है मार्केट प्लेस, वो कुछ अलग नहीं है। बेसिकली क्या है, हमने सबने कैटेगरी डिवाइड कर ली है कि गूगल बीइंग वो जो भी है, ठीक है, वो हो गया हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक। सोशल मीडिया में ये सब आ गया, मार्केट प्लेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स है, ये कॉमन है, राइट? उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे, सॉरी, वेबसाइट है जो सोशल मीडिया में कंसिडर होती है, तो उसके थ्रू भी आता है। ओके मैडम। और किसी मैम को कुछ डाउट? हेलो हाँ, मैम मैं यही पूछ रहा था आपसे कि जैसे अमेजन का जो बैकएंड है वो उसके पास है, जोमेटो का बैकएंड है वो उसके पास है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का गूगल एनालिसिस करना है
तो हम हमारी वेबसाइट का कर सकते हैं या फिर और भी अदर वेबसाइट्स का? नहीं, हम सिर्फ हमारी वेबसाइट का ही गूगल एनालिटिक्स देख सकते हैं, हम किसी और का गूगल एनालिटिक्स नहीं देख सकते। ओके ओके, ठीक है मैम। क्योंकि अमेजोन थैंक है, तो हमें अमेजोन का यूजर देख के हमें हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अमेजोन नहीं, जैसे मैम हम अगर देखना चाहते हैं कि इस पे कितना ट्रैफिक आता है नहीं, वन हम डे में वैसे या दिन भर में, तो नहीं, नहीं देख गूगल सकते ना? एनालिटिक्स नहीं, गूगल एनालिटिक्स थ्रू हम नहीं देख सकते। बट हाँ, कोई कोई ऐसी वेबसाइट होती है कि जो जनरल वो दिखाते हैं कि भाई हाँ, जैसे कैसे मैंने अभी बोला था आपको कि 21 मिलियन जितनी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक्स का कोड डाला हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी नॉर्मल ब्लॉग में वो सब में दिखता है आपको कि अमेजोन पे पर डे 2 मिलियन लोग आते हैं या 1 मिलियन लोग आते हैं, वैसे आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट आप किसी और का कंपटीटर हो नहीं या देख ना सकते। हो, किसी का गूगल एनालिटिक्स जिस तरीके का मैंने अभी ये आपको ओवरलुक दिखाया वैसा नहीं देख सकते। आपका क्लाइंट है, वो आपको क्रेडेंशियल आईडी पासवर्ड देता है, इसका एक्सेस देता है आपको, अगर इफ इन केस इसमें ऐड भी कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, राइट, मैंने किसी और को काम दिया मेरी वेबसाइट का, तो मैं उसको ऐड करूंगी इसमें कि हाँ तुम्हें भी एक्सेस है, तुम इसमें देख सकते हो, तो ही वो देख सकता है। बाकी विदाउट एनी एक्सेस आप नहीं देख सकते हो किसी का एनालिटिक्स। और मैम बैकएंड में ही रहेगा ना उसका एक्सेस तो? बैकएंड में नहीं, उसका एक टूल है, आपको लॉगिन करना पड़ता है, ओके वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ता है और उसमें देख सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। एनी एनीथिंग एल्स? ओके, विकास, आई थिंक इट्स गुड। क्लोज, हम हाँ हाँ, या क्लोज करिए। क्लोज करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू। थैंक